greedy. So can you hear me now? Yeah. So general tendency of people is they are greedy. लालची हैं हम. अगर आप 100 रुपए के भी पानी पताशे खाएंगे तो बाद में क्या मांगेंगे लास्ट में? वो फ्री का जो सूखा पुड़ी होता है ना, वो उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है हमारा. वी आर वेरी वेरी ग्रेडी. वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर सम ऑफर्स. कुछ ना कुछ ऑफर हमको चाहिए. सो कृष्णा ऑल्सो थॉट कि ओके, मैंने तो इतना सारा इंतज़ाम किया है इनका स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, बट still they are very greedy for offers. So let me give them some offer. Now this offer comes like one of the months, which is called Damodar month. It is rescue plan. ये भगवान का rescue plan है कि अगर हम इसको follow करते हैं तो we can become more Krishna conscious in very less efforts. More output, less input. That is the efficiency निकालने का यही formula होता है. More output, less input is more efficiency. So Krishna is called Bhakta Vatsalya. Bhakta Vatsal मतलब क्या? Vatsa means what? Vats का मतलब क्या होता है? Sanskrit word Vatsa means what? Vatsa means calf, bachda. Vatsa means bachda. Yeah, somebody wrote kid. Yes, kid also. But in the natural terms, गाय के बछड़े को वत्स बोला जाता है. Now, why this example of a calf is given? क्योंकि जैसे ही एक बछड़े का जन्म होता है, गाय क्या करती है? गाय क्या करती है? गाय उसको चाट करके, क्लीन करके, विद इन एन आवर और 2 खड़ा कर देती है. हम में से किसी ने ऐसा किया? जस्ट बर्थ लेने के बाद हैप्पी बर्थडे टू मी, मैं आ गया इस दुनिया में और बढ़िया हम वॉकआउट कर रहे हैं हॉस्पिटल से. नोबडी. एंड हम लोग की सबकी मदर्स हमसे बहुत लव करती हैं, बट वो क्या हमारी गंदगी इस तरह साफ कर सकती है जैसे एक गाय अपने बछड़े की करती है? गॉड एग्जैक्टली डज दैट टू अस. हमारे अंदर कितनी गंदगियां हैं, कितने अनर्थ हैं, कितनी बैड हैबिट्स हैं, गॉड क्लेंसेस देम. भगवान उसको साफ करते हैं. एंड देयरफॉर जितने भी हम बेकार हैं, जितने भी हम पतित हैं, फिर भी गॉड डजंट काउंट दोज थिंग्स. गॉड ऑलवेज हैव होप. अब सुधरेगा, अब सुधरेगा, अब सुधरेगा. एंड देयरफॉर ही मेक्स ऑल दिस अरेंजमेंट्स. सो दिस दामोदर month is called as Damodar month for 2 reasons. फर्स्ट रीज़न इज कि जैसे हर मंथ का एक नाम होता है, चैत्र, वैशाख, माघ, उसी तरह इनकी एक स्पिरिचुअल डीटीज भी होती हैं, जैसे केशव, माधव, नारायण, वैष्णव, मधुसूदन, त्रिविक्रम, लाइक. सो दिस पर्टिकुलर मंथ विच जनरली कम्स इन अक्टूबर नवंबर, इस मंथ को जो कार्तिक मंथ बोलते हैं, इनकी प्रिडोमिनेटिंग डीटी होती है दामोदर, विच इज़ अगेन कृष्णा's फॉर्म, और इसीलिए इस मंथ को बोला जाता है दामोदर. दूसरा रीज़न इसको दामोदर मंथ क्यों बोला जाता है, बिकॉज इस मंथ में एक बहुत ही स्पेशल लीला हुई थी, जिस लीला की वजह से भगवान का नाम पड़ा दामोदर. दाम मतलब होता है रस्सी और उदर मतलब होता है पेट. ऐसे भगवान जिनका पेट रस्सी से बंधा हुआ है, उनको बोलते हैं दामोदर. आई एम श्योर मैनी ऑफ यू मस्ट हैव सीन दैट पिक्चर और दैट फॉर्म, जहाँ यशोदा माता ने कृष्ण को एक उखल से बांध रखा है, रस्सी से. दैट पर्टिकुलर पास टाइम हैपेंड इन दिस पर्टिकुलर मंथ ऑन द डे ऑफ दीपावली. So, इसीलिए हम लोग इस मंथ को दामोदर मंथ बोलते हैं. अच्छा, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं? इसके बेनिफिट्स ये हैं, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, ऑल पुराणस टेल दैट आप जो भी इस मंथ में स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हो, उसका आपको 1 मिलियन टाइम्स बेनिफिट मिलता है. कितना? 1 मिलियन टाइम्स. 1 मिलियन मीन्स कितने जीरो होते हैं 1 मिलियन में? कितने जीरो होते हैं 1 मिलियन में? 6 zeros, 10 lakhs.
So 10 lakh times, like you chant one time Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, it's already 10 lakh times. इसका मतलब ये नहीं है कि एक बार मैंने मंत्र बोला अब मेरे राउंड्स कंप्लीट हो गए, क्योंकि इंटू 10 लैक्स तो ही गए, ऐसा नहीं है. वी शुड बी ग्रीडी. सी, लाइक आई ऑफन टेल दैट आई एम फ्रॉम ए मारवाड़ी बैकग्राउंड. तो मारवाड़ीज को क्या होता है ना, पैसे गिनने का बहुत शौक होता है. जैसे घर में लाइक यू नो वी आर बेसिकली बिजनेसमैन, एंड आई नो मेनी ऑफ यू मस्ट हैव दैट एक्सपीरियंस. जो बिजनेसमैन होते हैं ना, उनके यहाँ चाहे वो कितने अकाउंटेंट रख लें, चाहे कितने भी एम्प्लॉयज़ रख लें, वो नोट गिनने में जो खुद को मज़ा आता है ना, वो दूसरे से नहीं आता है. मतलब उसको पता है ये उतना ही है, फिर भी वो खुद गिनता है. दैट इज कॉल्ड अटैचमेंट, दैट इज कॉल्ड ग्रीड. सो अवर आचार्य रूप गोस्वामी सेज द सेम ग्रीड इज द प्राइज टू गेट कृष्ण कॉन्शियसनेस. भक्ति में भी हमको सेम लालच चाहिए. लौल्यम एकमात्र मूल्यम. ये जो ग्रीड है, इसकी हमको ज़रूरत है स्पिरिचुअल लाइफ. तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीडी होना चाहिए. अच्छा, इतना अच्छा ऑफर चल रहा है तो मैं और चैंटिंग करूँगा. और क्या है कि इन दिस मंथ ऑफ दामोदर, वेयर एवर यू चैंट कृष्णाज नेम एंड वेयर एवर यू ऑफर डिवोशनल सर्विस टू इट, इट इज़ एज गुड एज लिविंग इन वृंदावन. आप जैसे वृंदावन में रह रहे हो, उसका सेम बेनिफिट आपको मिलता है. इज इट नॉट इंटरेस्टिंग? हम सबको वृंदावन जाने की इतनी इच्छा होती है, बट वेयर एवर यू आर, आपको वहाँ से बेनिफिट मिल सकता है. और क्या है, जस्ट बाय ऑफरिंग लैम्प टू दामोदर इन दिस मंथ, वन कैन नलीफाई ऑल ओवर सिंफुल एक्टिविटीज़. जस्ट अगर आप डेली एक दीपक ऑफर करेंगे भगवान को, उससे आपकी सारी सिंफुल एक्टिविटीज़ नलीफाई हो जाएंगी. जैसे पद्म पुराण में एक बहुत अच्छी स्टोरी आती है. एक बार दामोदर मंथ में एक चूहा कैसे तो मंदिर में घुस गया. अब मंदिर में चल रही थी ऑफरिंग, तो ऑफरिंग के टाइम पे उन्होंने अच्छे अच्छे पकवान रखे हुए थे भगवान के सामने, और जैसे ऑफरिंग लगा के ऑल्टर को बंद करके पुजारी को बाहर जाना पड़ता है, तो उस टाइम पे चूहे ने एंट्री मारी. अब वो देख के एकदम फैसिनेटेड हो गया, अरे इतना सारा खाना पीने का आइटम है, तो कूद पड़ा. और वहीं पर पास में एक दीपक जल रहा था जो उसने देखा नहीं. तो चूहे की जो ऐसे मूंछ निकली होती है ना, उसमें आग लग गई दिए से. अब जब वो आग लग गई तो वो डर गया, तो इधर उधर घूमने लगा और पूछ उसको मूंछ से आग को बुझाने की कोशिश करने लगा. बट आग तो बुझी नहीं, वो जल के चूहा मर गया. अब जैसे ही वो मरा और उसकी सोल बाहर निकली, वैसे ही विष्णुदूत आ गए उसको लेने. मिस्टर चूहा जी, आपको वैकुंठ लेके जाएंगे. अरे बोले, मैं तो चोरी करने आया था, ये भगवान का भोग खाने के लिए आया था मैं. बोले नहीं नहीं, आपने दामोदर मंथ में भगवान विष्णु को लैंप दिखाया. लैंप कहाँ से दिखाया? बोले आपकी जो मूंछ में आग लगी थी और आप ऐसे ऐसे जो घूम रहे थे, तो उससे लैंप ऑफरिंग हो गया विष्णु को, और इसलिए यू आर सिनलेस, और इसलिए आपको हम वैकुंठ लेके जाने वाले. तो मिस्टेक से एक तुक्के में की हुई भक्ति का भी ये बेनिफिट है. तो आप सोचिए कि अगर हम कॉन्शियसली करेंगे तो कितना बेनिफिट मिलेगा. और इस मंथ में हमको क्या करना चाहिए? इस मंथ में हमको कॉन्शियसली ट्राई करना चाहिए अपनी कोई बैड हैबिट को गिव अप करने की, किसी बुरी आदत को छोड़ने का हमको कोशिश करना चाहिए. दिस विल बी बेस्ट गिफ्ट टू कृष्णा. अगर हम ऐसी कोई बैड हैबिट को छोड़ पाएंगे भगवान के लिए, चाहे वो कुछ भी हो, दूसरों से गुस्से से बात करना हो, या कोई छोटी से छोटी बुरी आदत हो, चाहे बड़ा सा बड़ा ब्लेंडर हो, अगर हम ऐसी कोई आदत को छोड़ना चाहेंगे, दिस मंथ विल बी प्रूवन एज मोस्ट सिंपलेस्ट वे टू गिव अप बैड हैबिट्स. कृष्णा आपको हेल्प करेंगे ये बैड हैबिट को गिव अप करने में. और अगर आप इस कृष्ण कार्तिक मंथ में विष्णु टेम्पल की प्रदक्षिणा करते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो हर स्टेप पर आपको एक अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा. सी, वन अश्वमेध यज्ञ मीन्स यू कैन बिकम इंद्रा. अब ये कोई पब्लिसिटी नहीं कर रहे हैं. बेसिकली व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड इट इज, द मोर वी एंगेज इन अवर डिवोशनल सर्विस, हमारा स्पिरिचुअल क्रेडिट बढ़ना चाहिए. और जैसे जैसे हमारा स्पिरिचुअल क्रेडिट बढ़ेगा, वैसे वैसे to perceive Krishna, to perceive God, to understand His glories will become easier, जिसके पीछे हम इतना endeavor दे रहे हैं. तो that is one of the benefits. और if you read one shloka of Bhagavad Gita every day in this month, अगर आप एक श्लोक पढ़ते हैं रोज़ाना भगवद गीता के इस मंथ में, तो वो एक श्लोक पढ़ने का आपको इतना बेनिफिट मिलेगा
जितना पूरे 18 पुराण पढ़ने से मिलता है. So that is the benefits. At least one shloka every day you can read in this month. और इससे भी ऊपर बम्पर उपहार, इससे भी सबसे बड़ा जो सेल्स अट्रैक्शन है, अगर आप इस मंथ के बारे में किसी को बताते हैं, इस मंथ की ग्लोरीज के बारे में किसी को बताते हैं, तो वो जो डिवोशनल सर्विस करेगा उसका भी कमीशन आपको मिलेगा. This is also written in scriptures. So now you understand why I am so keen to tell the glories of this month, because I will also get spiritual credit. और फिर आप जिनको बताएंगे, वो लोग जिनको बताएंगे, उनका भी क्रेडिट आपको मिलेगा. So see, rescue plan of Krishna. Krishna is so clever. Some or other, कैसे तो कैसे इनको मुझे वापस लाना है. See, like sometimes when somebody gets 32 marks or 31 marks, and passing marks are 33 or 34, तो 2 marks ना टीचर अपने आप बढ़ा देती है, उसको बोलते ग्रेस मार्क्स. बट इन कलियुगा वी आर सो फॉलन, वी जस्ट हैव टू राइट अवर नेम एंड रोल नंबर ऑन पेपर. नाम और रोल नंबर लिख के देना है, एंड रेस्ट गॉड विल टेक केयर कि इसको कैसे पास करना है, भगवान जिम्मेदारी लेंगे. सो उसी तरीके से we have to at least do our endeavors in this month of Kartik, and then we will see how Krishna will make everything very very easy. दो कृष्णा की पावर्स हैं जिनके बीच में हमेशा लड़ाई चलती है. एक का नाम है कृपा शक्ति और एक का नाम है ऐश्वर्य शक्ति. इन दोनों के बीच में हमेशा लड़ाई चलती है. ऐश्वर्य शक्ति बोलती है, अरे भगवान को इतना लीनियंट नहीं होना चाहिए, अरे कुछ तो अपना लेवल रखना चाहिए ना, बड़े आदमी इतना इजीली बिक जाएगा तो कौन इसकी वैल्यू करेगा. ऐश्वर्य शक्ति वो बोलती है. और कृपा शक्ति बोलती है, नहीं 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 नहीं, हमको सबको वापस लेके आना है तो ये भगवान की बेटे बेटी खो गए हैं, छूट गए हैं, तड़प रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, कैसे तो इनको वापस लाना है, तो ये बम्पर उपहार दो, ये सेल चालू रखो. ऐश्वर्य शक्ति बोलती है, नहीं नहीं नहीं. ये दोनों के बीच में हमेशा लड़ाई चलती रहती है. और कौन जीतता है हमेशा? कृपा शक्ति हमेशा जीत जाती है. Because God is more eager to bring us back than we can ever think. हम जितना कभी सोच भी नहीं सकते, जितना हम कभी डिटर्मिनेशन ला भी नहीं सकते अपने अंदर, उससे ज़्यादा भगवान ईगर है हमको अपने पास वापस लाने के लिए. इसीलिए भगवान ये सारी इंतज़ाम करते हैं कि हम जिससे उनके पास और इजीली अप्रोच कर पाए. अब ऐसा नहीं है कि यशोदा माता ने भगवान को दामोदर रूप में बांधा उखल से, तो ये बहुत बड़ा पास टाइम है, हमको खुश होना चाहिए, हमको तो ये सब मिलने वाला नहीं है. ऐसा नहीं. Srila Prabhupada writes in his book Teachings of Queen Kunti that it is not that only Yashoda Mata got that privilege. ऐसा नहीं है यशोदा माता को वो privilege मिली है. You and me, everybody can have that privilege. हम सबको वो privilege मिल सकती है. हम सबको वो chance मिल सकता है कि हम लोग भी. Somebody is unmute. I think Vesu Rani. Can you mute yourself? Yeah, okay. So हमको और आपको सबको ये चांस मिल सकता है कि हम लोग भी भगवान को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बना लें. सी यशोदा माता ये एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती हैं कि कृष्ण भगवान है. क्यों? क्योंकि भगवान जैसे ही वो एक्सेप्ट करेंगी वैसे ही भगवान इज ए पब्लिक प्रॉपर्टी, सबका अधिकार है उनके ऊपर. बट यशोदा माता डजंट वांट टू एक्सेप्ट दैट. उनका एक ही पर्पस है, नहीं, ही इज़ माई चाइल्ड, ये मेरा बेटा है, मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूँ. इन द सेम वे इफ़ वी वांट टू मेक गॉड एज आवर पर्सनल प्रॉपर्टी, हमको ही भगवान को अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बनाना. ही इज़ आवर कृष्णा इज़ गुड, बट ही इज़ माई कृष्णा, दैट इज़ मोर बेटर. कि हाँ ये मेरे भगवान है. दैट शुड बी आवर एटीट्यूड. लाइक जब कृष्ण ने थोड़ी मिट्टी खा ली थी, यू नो दिस पास्ट टाइम, और बलराम ने शिकायत लगा दी यशोदा के पास जाके कि मैया मैया कान्हा ने मिट्टी खा ली. तो यशोदा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई. कोई बच्चा मिट्टी खाता है तो मम्मी को गुस्सा आते ही, कंसर्न भी होता है. तो यशोदा बाहर आई, बाहर आके डांटने वाली थी. तो बलराम को रियलाइज़ हुआ, अरे मैंने तो शिकायत लगा दी, अभी कृष्णा को डांट पड़ेगी. तो यशोदा माता को बलराम रोकने की कोशिश करते हैं और क्या बोलते हैं कि अरे मैया रुको, आपको पता नहीं अपना जो कान्हा है ना वो भगवान है. तो यशोदा माता तो गुस्से में थी, अच्छा वो भगवान है और तू कौन है? तो बोलते मैं शेषनाग हूँ.
तो मदर यशोदा बोलती हैं कि अच्छा सारे अवतारों को मेरे घर में ही जन्म लेना था क्या, साइड में हटो, वो मेरा बालक है, सिंपली माई चाइल्ड. सो प्रभुपाद राइट्स, it is very very important that we own Krishna. We accept him as our own object. और जब हमारे अंदर ऐसा लव होगा भगवान के लिए, जब ऐसी डिवोशनल सर्विस होगी, देन भगवान हमारे लिए तर्क का विषय नहीं होंगे जैसा लोग समझते हैं. डिबेट का टॉपिक नहीं है भगवान. भगवान एक प्रेम की वस्तु है, ऑब्जेक्ट ऑफ लव. ही वॉन्ट्स अवर लव, एंड द मोर वी लव हिम ही विल रिवील हिमसेल्फ. जितना हम भगवान से प्रेम करेंगे उतना वो हमारे सामने अपने आप को मैनिफेस्ट करेंगे, प्रकट करेंगे, उतना अपने आप को ईजी कर देंगे हमारे लिए उनको जानने के लिए. सो देयरफॉर वी शुड वेरी सीरियसली टेक this opportunity. There is lot more to say, and there is this pastime of Damodar is very very beautiful, which I could not tell today because this pastime needs another like full session. Ramcharan Prabhu can take that session next time, and he can explain ki what is Damodar pastime, what exactly happened in that pastime. There are so many nice things to learn from there, but I'll tell you a small thing and then I'll end. ये जो दामोदर मंथ है, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी सेलिब्रेट होता है, और वहाँ पर भी सारे ब्रजवासीज जो वृंदावन में रहते हैं वो भी लैंप ऑफर करते हैं. वो किसको लैंप ऑफर करते हैं? वो विष्णु को लैंप ऑफर करते हैं, क्योंकि वहाँ तो कृष्णा इज हिमसेल्फ देयर, बट दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट कृष्णा एज गॉड, एज आई ऑलरेडी टोल्ड. वो मानना ही नहीं चाहते कि भगवान है कृष्ण, क्योंकि जैसे ही भगवान बोलेंगे कृष्णा को, वो सरकारी प्रॉपर्टी हो जाएगी. तो वो लोग विष्णु को लैंप ऑफर करते हैं. तो सारे ब्रजवासी यमुना के किनारे पर रोज़ाना लैंप ऑफर करते हैं, दीपक ऑफर करते हैं, और वो 3 प्रेयर्स करते हैं. क्या प्रेयर्स करते हैं? पहली प्रेयर करते हैं कि ओ लॉर्ड विष्णु, ओ लॉर्ड दामोदर, गिव कृष्णा लॉन्ग लाइफ, हमारे कान्हा को एक लंबा जीवन दो. सेकेंड प्रेयर दे डू इज गिव अवर कृष्णा इज स्ट्रॉन्ग स्काउट बॉडी, उनकी बॉडी को बहुत पावरफुल बना दो आप, क्योंकि बड़े बड़े डीमन से वो लड़ते हैं ना, तो उनको बहुत पावरफुल होना चाहिए. और थर्ड प्रेयर वो लोग करते हैं कि हमारा कृष्णा, हमारा कान्हा अनलिमिटेड एंजॉय करे, हमेशा एंजॉय करता है, वो कभी भी दुखी ना हो. तो ये 3 प्रेयर सारे ब्रजवासी डेली विष्णु को करते हैं, वो लैंप ऑफर करके. और कृष्ण को पता है कि ये सारे लोग ये प्रेयर कर रहे हैं, तो एक दिन वो भी दीपक लेके यमुना के किनारे पे लैंप ऑफर करते हैं, आँख बंद कर. तो सब ब्रजवासी कहते हैं अच्छा आज ये भी हमको कॉपी कर रहे हैं. तो यशोदा माता पूछती है उनको कि कान्हा तुम क्या कर रहे हो? बोले दीपक ऑफर कर रहा हूँ, और क्या कर रहे हो? बोले क्यों कर रहे हो? प्रेयर कर रहा हूँ. बोले क्या प्रेयर कर रहे हो? तो कृष्ण बताते हैं कि आई एम प्रेइंग कि देयर आर लिमिटलेस सोल्स सफरिंग इन द मटेरियल वर्ल्ड. मेरे बहुत सारे ऐसी जीवात्माएं हैं जो भौतिक संसार में तड़प रही है, कष्ट भोग रही है. दे आर सफरिंग, दे आर रॉटिंग, एंड आई एम प्रेइंग टू लॉर्ड विष्णु कि दे ऑल कम बैक टू मी, एंड देन वी ऑल विल एंजॉय टुगेदर. सो दिस इज कृष्णा's प्रेयर फॉर अस, कि वो चाहते हैं कि हम सब उनके पास वापस जाकर उनके साथ हमेशा हमेशा के लिए उनकी आनंदमय लीलाओं में भाग ले पाए. सो दिस इज कृष्णा's लव फॉर अस इन दिस मंथ. सो प्लीज टेक इट वेरी वेरी सीरियसली, दिस अपॉर्चुनिटी. Chant more, read more, associate more with devotees. Such forums you can take benefit. And every day keep nice picture of Yashoda and Damodar. I think I can show you. Yes, this picture where Yashoda Mata is binding Krishna with wooden mortar. उखल से जहाँ यशोदा कृष्ण को बांध के रखी है. Keep such picture. You can keep in your laptop also. And offer घी लैम्प एवरी डे. इट्स वेरी ईजी. एक लैम्प लगाइए, अगर आपके पास लैम्प नहीं है तो एक कैंडल भी ले सकते हैं. जस्ट ऑफर इट विथ ऑल योर लव. चैंट हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एंड कृष्णा विल एक्सेप्ट दैट लव. हरे कृष्ण. थैंक यू वेरी मच. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय.
No, Damodar month didn't start now. It will start from 31st. After Navaratri, there is Dashera. Then after Dashera means 10th of the month, 10. Then Ekadashi, Dadashi, Triyadashi, Chaturdashi, Purnima. From Purnima, Damodar month starts from 31st. So we are giving pre plan, like prepare your consciousness. Hare Krishna. Thank you. Oh, okay, okay. Okay, okay, okay. Sorry. No. See, Purushottam month comes in between one month. 15 days here, 15 days here. So that month ended. Now 15 days will finish of the month जिसके बीच में पुरुषोत्तम month आया था, and then from 31st कार्तिक month will start. So it's nice to be prepared. अगर आपको सेल के बारे में पहले से पता है तो आप फर्स्ट रहोगे लाइन में. So that's better. Okay, so should thank you. Hare Krishna. No, no, it's nice. Thank you. I would also like to share that I am very much inspired. Yesterday, Ramcharan Prabhu told me to speak, and yesterday only I came to know. So I was wondering what I'll speak, and it so happened that I was reading this book, Teachings of Queen Kunti by Srila Prabhupada, yesterday, and exactly I was on this chapter. I'm sharing with you. You can refer this chapter, 13th chapter and 14th chapter. So I read these two chapters yesterday, and whatever I spoke is from there. Exact words like Prabhupada told what is Krishna's rescue plan, and the 14th verse tells about Damodar Leela. So it so happened that this thing came, is Srila Prabhupada's glories. So all glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna. Hare Krishna.